नमस्कार मित्रों, गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी गंगा एकेडमी परिवार में आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा लें, शेयर करके इसे हर घर पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पोस्ट करके हर घर गंगा एकेडमी को पहुंचा दीजिए, जिससे सभी के घर में शिक्षा हो और सब हर घर सरकारी नौकरी प्राप्त करे। यही उद्देश्य है गंगा एकेडमी के निःशुल्क पाठशाला में। आप सब गंगा एकेडमी के निःशुल्क पाठशाला के वीडियोस को देखें, पढ़ें, लाभान्वित हों और एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। यही हम सबका सार्थक प्रयास है। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे भिन्न का जोड़ घटाव। भिन्न के जोड़ घटाव में कैसे होता है, कैसे एक भिन्न दूसरे भिन्न से घटती है, जुड़ती है। इस पद्धति में हम कुछ चर्चा करेंगे, आप सभी से परिचर्चा करेंगे। इसी पे हमारा आपका डिस्कशन होगा आज। चलिए हम सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसे 1/2 अगर दिया है और 1/5 दिया है, इसमें पूछा जाए कि कौन भिन्न छोटा है, कौन भिन्न बड़ा है, तो आप सब एक ट्रिक लिख लीजिए। जिस भिन्न का अंश बराबर हो उसका हर जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटा माना जाता है, और जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ा माना जाता है। अंश दोनों का देखिए यहाँ है बराबर, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। तो हर में कौन सा हर बड़ा है? जो हर बड़ा होगा वो भिन्न हमें छोटा माने, मतलब 1/5 बड़ा है, यहाँ 5, तो ये छोटा भिन्न होगा 1/5, और ये 1/2 में 2 आपका छोटा है, तो ये आपका बड़ा भिन्न माना जाएगा। चलिए नोट करके हम लिखवा भी देते हैं। आप सब नोट करके लिख लीजिए। एक लाइन लिख लीजिए, काम आ जाएगी। अगर अंश बराबर है, अगर अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा, जिसका अंश हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ा होता है। ये नोट नंबर 1 करके लिख लीजिए। अगर अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है या बड़ा होता है। इसी का उल्टा आप लिख लीजिए एक और। ये नोट नंबर 1 लिख लीजिए, एक नोट नंबर 2 लिख लीजिए। अगर अंश बराबर है तो जिसका हर, यहाँ छोटा था तो यहाँ बड़ा लिख लीजिए, हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है, छोटी
होती है। ये दोनों नोट करके आप लिख लीजिए। अगर अंश बराबर है तो जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है, और अंश बराबर होने पर जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न बड़ा होता है। ये आप नोट करके लिख लीजिए, फिर आगे की चर्चा हम आपसे करते हैं। चलिए, लिख लिए होंगे आप सब। एक भिन्न है 5/12 और 5/17। इस भिन्न में आप सब अभी नोट करके बताया था, आप सब जरा इसमें बताइए कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। देखिए, मैंने आपसे कहा अगर अंश बराबर है, अंश 5-5 दिया है, बराबर है, शर्त का पालन कर रहा है पूरा, तो जिसका हर बड़ा होता है, मीन 17 यहाँ बड़ा है, तो ये हो जाएगा छोटा। 5/17 छोटी भिन्न होगी, और जिसका हर बड़ा होता है, हर छोटा होता है, वह होती है बड़ी भिन्न। 5/12 हो जाएगी बड़ी भिन्न। अभी हमने नोट करके लिखाया था ना, वही शर्तें है ना। चलिए, एक आप ट्रिक जानिए कि जैसे 1/2 धन 1/5, इसका आपको गुणा करना है, हल करना है, तो प्लस दिया है, तो इसको एलसीएम हम निकालते थे, 5 दूनी 10, एलसीएम 10 होगा। अब आप तिरछा गुणा भी कर सकते हैं कि ऐसा भी कर सकते, 2×5 = 5 लिखेंगे, आप डायरेक्ट तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका इसके साथ, इसके साथ, वही मीन्स होएगा 5 एकम 5 और प्लस 2 एकम 2, 7/10। आप गुणा करके लिखेंगे तब पर भी वही आएगा, 7/10 आएगा। ये भी तरीका आप सब जानिए। चलिए, इरेज करते हैं आप सब। अगला रूप देखिए भिन्नों के जोड़ घटाव में। चलिए, 3/5 प्लस 6/11 को हल करके बताना है क्या होगा। 1/2 क्वेश्चन दूसरा है, 1/2 प्लस 1/4, इसको हल करके बताना है। क्वेश्चन अगला फिर है 2 गुणे 1/2 प्लस 1/4, इसको गुणा करना है। आप सब थोड़ा सोचिए, हम थोड़ा सा जल पी लें, फिर सवाल पे चर्चा करते हैं। चलिए, देखिए, मैंने आपसे कहा कि या तो इसको एलसीएम तो आपको लेना पड़ेगा, 11 और 5 का एलसीएम
आ जाएगा 55। मैंने आपसे कहा या तो आप इसको इसको गुणा भाग दीजिए, गुणा कीजिए, ये बड़ा हो जाता है। सीधे आप इसमें इसके गुणा करा दीजिए, इसमें इसमें गुणा करा दीजिए। 11 या 33 प्लस बीच में सिंबल प्लस का है, 5 छक 30। वही थीम इसका भी, 2 चौके 8, 4 प्लस 2, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। ये है। अब 33 में प्लस और 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 33 और 30 जोड़ेंगे 65 आ जाएगा, बराबर 65/55 आ जाएगा। और ये 4 और 2 6/8 हो जाएगा। और इसको कह रहा है 2/4 प्लस 1/4। ये हर दोनों बराबर है तो 4 ही एलसीएम आएगा। अब 2 धन 1 बराबर 3/4 आ जाएगा। थीम लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए, हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक सवाल और यहीं पर हल कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन 3/3 गुणे 3/4 धन 7/12। अब इसको हल करेंगे। 3 त्रिका 9/12 प्लस 7/12। 9 और 7 16 हो जाएगा समझौता। 7 7 14 2 16, हाँ 16/12। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4/3 आ जाएगा। लिख लीजिए। लिख लीजिए, कोई समस्या? हम इरेज करते हैं और सीधे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। (680 - 520) 680 - 520 भागा 5 माइनस 12/13 का ब्रैकेट में 3/4 प्लस 1/3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। 680 - 520 भागा 5 माइनस 12/13 का को भी ज्यों का त्यों लिख देंगे और इसको हम हटाएंगे। 4 दिया 12, 3 त्रिका 9 प्लस 4। ऐसे हमने बताया था तिरछा गुणा करने पे। एलसीएम लेंगे, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 और 4 एकम 4। अब क्या करेंगे? 680 - 520 भागा 5 माइनस 12/13 का, या तो आप का को हटा ही दीजिए, गुणे लगा दीजिए। 9 4 13, 13/12। अब आप
काट सकते हैं। 13 कट जाएगा 13 से, 12 कट जाएगा 12 से। अब 680 माइनस 520 भागा 5 माइनस 1, 1 आ जाएगा। जब कट के सब खत्म हो गया तो 1 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, 6 भाग को हटा दीजिए। 680 माइनस ये भाग 5 एकम भाग देंगे 520 में 5 का, 5 एकम 5, 0 5 चौक 20 माइनस 1। अब आप घटा दीजिए सब। 680 माइनस माइनस ये दो जुड़ जाएगा, 105 हो जाएगा। और 680 में 105 को घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 7 और 5 में 6 में से गया 5, 575 आपका उत्तर आ जाएगा। आप सब लिख लीजिए, 575 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या, लिख डालिए। चलिए, एक लाइन आप सब थोड़ा लिख लीजिए नोट करके। नोट करके आप सब एक लाइन लिख लीजिए। जब भी भाग के चिन्ह को, जब भी भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं, गुणा में बदलते हैं, बदलते हैं तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो दूसरा वाला भिन्न, मतलब भागा के बाद वाला भिन्न अंश का हर या और हर का अंश मतलब पलट जाता है, पलट जाता है। या आप लिख सकते हैं कि दूसरा वाला भिन्न अंश को का हर और हर का अंश में लिखा जाता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि 1/2 गुणे 5/4 लिखा है और एक गुणे के निशान पे भागा लगा है। तो आप जब 1/2 लिख के गुणे का निशान लगाओगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला आ जाएगा। इस थीम में लिख दिया जाएगा। जैसे 1/2 भागा 1/3 है, तो जब इसको 1/2 के बाद भागा को गुणे में करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा और ये 3/2 हो जाएगा। और जैसे 5/6 भागा 10/12 अगर लिखा है तो 5/6 आप लिख लेंगे, भागा को गुणे में करेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे चला आएगा। अब 12 पंचे 60/60 कट के 1 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। आप लिख लीजिए समझने के लिए। चलिए, आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम फिर आपसे बहुत जल्द जुड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगले सेशन में हम आपको भिन्न का आरोही और अवरोही का क्रम भी बताएंगे
कि भिन्नों का अवरोही और अवरोही को हम कैसे लिखते हैं। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें भिन्नों में अवरोही और आरोही के क्रम में लिखने को बोल दे तो हम कैसे ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। इस पे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे आपसे अगले सेशन में। आज के सेशन यहीं तक। आपसे एक विनम्र निवेदन है, गंगा एकेडमी में आप आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल घंटी दबा लीजिए, शेयर करके अपने से जुड़े हुए सारे नेटवर्क में इसे भेज दें। हर घर गंगा एकेडमी को में हमें पहुंचाना है और हर घर सरकारी नौकरी हमको लेना है। ये गंगा एकेडमी का संकल्प है, उद्देश्य है। इस संकल्प और उद्देश्य को आप सब साकार बनाइए। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और एक सरकारी नौकरी लेंगे। ये हम लोगों की जिद है। इस जिद पे हम लोग अपना उद्देश्य सफल करेंगे। आप सब लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, हमें प्रेरणा दीजिए। हम आपके लिए निरंतर बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सिलेबस अनुसार हम बना देता रहूँगा। आपकी तैयारी में कोई कोताही नहीं बख्शी जाएगी। आपकी तैयारी नंबर 1 पे होगी और हर विषय की तैयारी हम कराएंगे, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, साइंस का तर्क, करंट अफेयर इत्यादि जितने विषय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं 1 to all हम कवर करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। और परीक्षा हाल में हम अच्छा करके आएंगे और बेहतर करके आएंगे। एक गंगा एकेडमी का संकल्प है। आप सब इसके संकल्प को साकार बनाइए। आप सभी से चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, शेयर करके अपने सभी नेटवर्क में भेज दें, अपने सभी जानने मानने मित्र यार रिश्तेदारों में भेज दें। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दें। हर घर गंगा एकेडमी को पहुंचाना है हम सभी को। ठीक है, आज के सेशन में नमस्कार। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बहुत जल्द। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।